हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को जो टॉपिक मैं देने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो आपका पहला चैप्टर। वन बाय वन आप सारे चैप्टर रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th के मैथ के सारे चैप्टर आप मेरे चैनल पे पाओगे, आर के मिश्रा क्लासेस। और आज जो जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखिए, आज पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है रियल नंबर का, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हर एक चैप्टर में है। 10 से 11 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस पर आपको फोकस करना है और देखना है कि कैसे आपको वो करना है। तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। रियल नंबर तो बस 3 कॉन्सेप्ट पे है। एक तो एचसीएफ एलसीएम का कॉन्सेप्ट, दूसरा आपको प्रूव करना होता है कि रैशनल है, इरेशनल है, और एक नंबर का कॉन्सेप्ट कि नंबर दो पे एंड होगा कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन पे, आप देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन जो है, जो अक्सर आता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542, लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो जो रिमाइंडर बचता है, लार्जेस्ट नंबर की बात जब भी कभी आपके सामने आए, लार्जेस्ट नंबर, तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आपके सामने बात आए लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर की बात आए तो तुरंत आप क्या करो, समझ जाओ कि क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। जहां पे लार्जेस्ट नंबर की बात आए एचसीएफ निकालना है। लेकिन अभी यहां पे कंडीशन क्या है कि रिमाइंडर भी बचना चाहिए, वो नंबर लीविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस। तो अगर रिमाइंडर है, रिमाइंडर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई भी, अगर कोई भी नंबर से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो हमें एचसीएफ किसका निकालना होगा, जो ये रिमाइंडर आ रहे हैं उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो द नंबर विल बी, क्या होगा, द नंबर विल बी, कौन सा नंबर होगा, इन सारे नंबर्स में से उनके जो रिमाइंडर्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो एचसीएफ ऑफ 398 माइनस 7, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 7 बच रहा है, 436 माइनस 11 एंड 542 माइनस 15। अब आप इसमें जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो नंबर क्या बचेगा, 397 माइनस 7, 391 नंबर पहला। दूसरा 436 माइनस 11, तो आ जाएगा 425। एंड थर्ड नंबर 542 माइनस 15, 542 माइनस 15, 12 माइनस 5, 15, 3 minus 1, 527. This is the number, required number. You have to find the HCF of these three number. तो आपको पता है HCF कैसे निकालते, प्राइम फैक्टर मेथड से फैक्टर कर लीजिए। 391 बड़ा स्पेशल नंबर है, इस नंबर को ध्यान रख लीजिएगा। ये दो ऐसे प्राइम नंबर का फैक्टर है जो दोनों बड़े बड़े प्राइम नंबर हैं। अब किसका है ये, 391। तो ये 391 का एक फैक्टर है 17 और दूसरा फैक्टर है 23। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके दो प्राइम नंबर, दोनों प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स हैं, जो वो 17 और 23 हैं, और बड़े प्राइम नंबर्स इसमें इंक्लूड है। दूसरा नंबर है 391। 391 आपने ले लिया। अब उसके बाद आपका जो नंबर होगा वो है 425। दूसरा नंबर क्या है, 425। अब 425 के जरा प्राइम फैक्टर करके देखिए।
425 के प्राइम फैक्टर देखिए। अब देखिए आप 17 से देखिए, इसका भी एक फैक्टर होगा 17 और दूसरा फैक्टर देखिए 17 2 जा 34 एंड 8 17 2 जा 34 और 17 34 के बाद कितने हो जाएगा 17 5 जा 25 तो 17 इंटू 5 इंटू 5 इसका प्राइम फैक्टर आ गया। अब आपका किसका प्राइम फैक्टर देखना 527 का 527 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब आप 527 के भी प्राइम फैक्टर में देखेंगे कि 17 है तो 17 3 जा 51 और 17 1 जा तो 17 इंटू 31। अब आपको एचसीएफ इसका बताना है तो एचसीएफ क्या होता है वो बड़ा से बड़ा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो कॉमन भी हो और सबका फैक्टर भी हो। तो ये देखिए 17 17 17 तो 17 इज द कॉमन, सो दिस implies HCF of the number 17. So answer will be find the largest number. That number will be which number? That number will be, ये हो गया आपका आंसर। 17 will be the HCF of the all the number. After dividing 17 you will get 7 as a remainder, 11 as a remainder and 15 as a remainder respectively. तो ये बहुत ही आसान है कि जब भी आपको रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर को आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। रिमाइंडर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसके बाद जो नंबर्स आए उसके एचसीएफ निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट 3√7 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये 3√7, √7, 2√7, √2, √3 ये सारे नंबर आपको इरेशनल प्रूव करना है। इसमें कंडीशन क्या जनरली ऐसा दे देता है कि where √7 इज एन इरेशनल, यहाँ पे साथ में और जोड़ देता है सो दैट 3√7 इज एन इरेशनल, और इरेशनल के साथ इसमें क्या कह देता है where √7 is an irrational, √7 इरेशनल है। तो देखिए √7 इसमें इरेशनल पहले से है तो √7 इरेशनल है और आपको 3√7 को इरेशनल प्रूव करना है। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर के बिहाइंड कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिकली कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करना है। तो इरेशनल के बिहाइंड कॉन्सेप्ट है कि which is not rational is called irrational according to definition of irrational. irrational क्या डिफाइन करता? which is not rational is called irrational. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये दिखा देना है कि दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल। तो आप रेशनल नहीं है तो पहले आप इसे रेशनल मान लोगे, कंट्राडिक्शन मेथड से आप करते हो तो कर लेते हो कि लेट 3√7 आर रेशनल। आपने क्या माना 3√7 को क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। और जैसे इसे रेशनल मानोगे तो it can be rational number are those number which can be written in the form of p by q. सिंपल सी बात, where p and q are integers, q is not is equal to 0. This is the condition of rational number. तो आप जैसे रेशनल नंबर माने तो सिंपली आप बोल दोगे कि ये क्या होगा p by q के फॉर्म में होगा। सिंपल सी बात, p एंड q इंटीजर्स होगा और q 0 नहीं होगा। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आप मान लोगे 3√7 तो क्या होगा फिर 3√7 p by q। पहला इक्वेशन, p एंड q क्या होंगे? p एंड q आर इंटीजर्स है
और Q नॉट 0, ये बात ध्यान रखना है। अभी आपको पता है कि 3√7 की बात यहां ध्यान हो रही है, तो 3√7 में आपको √7 को चेक करना है कि रेशनल है। अब √7 के अलावा जितने भी चीजें हैं उधर ले जाओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, √7 इज इक्वल टू P/3 Q, सेकेंड बन गया। अब देखिए, अगर P एंड Q इंटीजर्स है, Q 0 नहीं है, तो P/3Q कैसा नंबर होगा? सिंपल सी बात है, Q कैन बी रिटन द P/Q फॉर्म। Q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, P/Q के फॉर्म में है, रेशनल नंबर होगा। तो लिखोगे सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, गिवन है Q is not 0, this implies P/3Q is a रेशनल। ये क्या होगा? ये रेशनल होगा। और अगर P/3Q रेशनल है, बट क्या दिया है, √7 इज एन इरेशनल, √7 को क्या दिया है, इरेशनल, √7 इरेशनल दिया है, और आपने ये रेशनल आया, तो √7 इरेशनल, P/3Q रेशनल, तो रेशनल इज नॉट इज इक्वल टू इरेशनल। रेशनल कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो क्या है, जहां पे रेशनल और इरेशनल आ गया, एक इरेशनल एक रेशनल, दोनों इक्वल आ गया, तो √7 P/3Q इज नॉट पॉसिबल। दिस इंप्लाइड √7 इज इक्वल टू P/3Q इज नॉट पॉसिबल। और अगर नहीं पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मानना गलत है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा मानना गलत है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये रेशनल नहीं है। This implies 3√7 is an irrational। ये बात क्लियर हो गई, यहां पे ये बात प्रूव हो गई कि ये इरेशनल होगा। जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। सिंपली आपको जब भी ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना है, तो आपको कहना है जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल होगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, 5+2√3 इरेशनल, या 3+2√5 इरेशनल, या एक सिंपली जब आता है √2 इरेशनल, √3 इरेशनल, तो वो हमने वीडियो में डाल रखा है, उसको आप देख लीजिए कैसे करना होता है। उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट वो प्राइम का लेते हैं, लेकिन इसमें इस तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है, चेक वेदर 4 पावर n, दिस इज 4 पावर n, 4 पावर n can end with digit 0 for any natural number n, can end with digit 0, क्या वो 0 पे एंड हो सकता है 4 पावर n? तो पहला कॉन्सेप्ट कि कोई नंबर 0 पे कब एंड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 0 पे कब एंड होता है। तो 0 पे एंड होने के लिए जरूरी है कि उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 and 5 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 and 5 है, 2 × 5 10, एंड विथ 0। अगर किसी और नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, एनी नंबर यू मल्टीप्लाई, एनी प्राइम नंबर यू मल्टीप्लाई, यू विल नेवर गेट 0। तो इट्स एसेंशियल कंडीशन फॉर एंडिंग एट 0, 2 and 5 शुड बी द प्राइम फैक्टर। 2 and 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए। तो आप देखें, सिंस लिखोगे इस चेक वेदर, तो लिखोगे 4 पावर n, सोल्यूशन देखिए इसका, 4 पावर n विल नॉट
will not end at 0 as यूनिट डिजिट। ये नहीं एंड होगा, will not end as यूनिट। रीजन अब आपको देना होगा क्यों नहीं होगा। अगर आप ऐसे बोल दिए नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, मैथमेटिक्स लॉजिक पूछती है, तो यू हैव टू गिव प्रॉपर रीजन। बिकॉज, तब रीजन में बिकॉज के साथ स्टार्ट होता है। द प्राइम फैक्टर of 4 power n, that is 2 into 2 power n, that is 2 into 2 into 2 n times, contain only 2, contains only 2 as a prime factor, as a prime factor। केवल 2 ही कंटेन करता है, और जरूरी कितनी है, 0 पे एंड होने के लिए क्या जरूरत है कि 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर 2 ही केवल है 4 पावर n में, कोई भी और नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक 2 और 5 दोनों ना हो। तो केवल 2 है, 2 एंड 5 दोनों नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। कंटेन्स ओनली 2 एज ए प्राइम फैक्टर। It do not contain 2 and 5 both, 2 and 5 both as a prime factor, so it will not end as at 0। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये दिखा देना है, कोई भी नंबर चेक करना है 4 पावर n, इवन यू विल राइट 6 पावर n, 8 पावर n, तो 6 पावर n का प्राइम फैक्टर 2 and 3 होगा। also does not contain 2 and 5 both, so 6 power n cannot end at 0। 8 power n, 8 the prime factor is 2, 2, 2, only 2 is the prime factor of 8 power n। Simply when you will write 10 power n, so since 10 power n contain 2 and 5 both, then it will end at 0 as unit digit। Otherwise no such number like 12 power n, 13 power n, 11 power n, 3 power n, 7 power n, it will never end at 0 as unit। क्लियर। तो दिस इज द वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर कई बार ये पूछा गया है, कई सैंपल पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन 2 नंबर हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछेगा कि 15 एचसीएफ हो और 175 एलसीएम हो। इस तरह के क्वेश्चन एक नंबर में कहीं पे पूछ सकता है, एचसीएफ एलसीएम के उसमें रख के केस स्टडी में रख के पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको कॉन्सेप्ट बताता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड क्या है, बिहाइंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, कि हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर का एलसीएम दिया है तो एलसीएम कंटेन्स एचसीएफ। द प्राइम फैक्टर ऑफ एलसीएम शुड कंटेन एचसीएफ, द प्राइम फैक्टर ऑफ एचसीएफ आल्सो। अगर एलसीएम के प्राइम फैक्टर में एचसीएफ का प्राइम फैक्टर नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है। एलसीएम क्या होता है, वो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है। तो आप देख लो, प्राइम फैक्टर चेक करो, सॉल्यूशन देखो, चेक करो, आप चेक करो कि 175 को आप प्राइम फैक्टर करो तो 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 7 जा इनटू
5 3 जा 15 और 5 5 जा 35 हो गया, 5 and 7 है ना। देखो 5 7 जा 35 है ना, और 35 इंटू 5 हो जाएगा 175। अब उसके बाद आप देखिए प्राइम फैक्टर ऑफ 15, 3 इंटू 5। अब आपको चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। अब आप कॉन्सेप्ट क्या जानते हो, अगर एलसीएम में एचसीएफ के प्राइम फैक्टर है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो लिखोगे इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टू नंबर, फॉर एनी two number, any two numbers LCF as 15 and LCM as 175, because reason क्या है, because the prime factor of LCM do not contain all prime factor of HCF। HCF के अगर सारे प्राइम फैक्टर LCM में नहीं है तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, और ज़्यादातर बच्चे कुछ समझ नहीं पाते कि किस तरह इसको करें। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमेशा ध्यान रखना यह है कि एलसीएम अगर है तो उसमें एचसीएफ होगा ही। जो नंबर एलसीएम का प्राइम फैक्टर लिखोगे तो उसमें एचसीएफ का प्राइम फैक्टर आता ही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत क्वेश्चन आता है कि कितने समय बाद वो रिपीट होगा। 3 bells toll at interval of 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time will they next toll together? ये अलग तरीके से, ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं। एक कहता है 3 players start running together. Player A complete 1 round in 15 minutes. Same question. And 9 minutes, and player 2 complete 1 round in 12 minutes, and player 3 complete 1 round in 15 minutes. जैसे प्लेयर ए बी सी बता दिया गया यहाँ पे, तो वो एक 9 मिनट में कंप्लीट कर लेता है एक कंप्लीट राउंड, एक 12 मिनट में कंप्लीट कर लेता है, 15 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। दे स्टार्ट टुगेदर। अब वो साथ में स्टार्ट करते हैं, कितने समय बाद वो फिर से एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो जब भी कभी आएगा कि कितने समय बाद कोई चीज रिपीट होगी तो आपको क्या करना है, द एलसीएम। सिंपल सी बात है, कोई चीज रिपीट होगा यानी मल्टीपल होगा, इस सारे नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो सबसे लीस्ट टाइम आएगा वो एलसीएम होता है। एलसीएम इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स। वो सारे का मल्टीपल होता है, या उससे डिविजिबल बाय, जो मल्टीपल होता है किसी का, वो जिसका वो मल्टीपल होता है उससे डिविजिबल होता है। तो एलसीएम इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर्स। तो वो लीस्ट नंबर आपको निकाल लेना है जो सारे नंबर से, तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो दिस विल बी द एलसीएम ऑफ व्हाट टाइम, द टाइम विल बी क्या होगा, टाइम क्या होगा, द टाइम विल बी द LCM of 9, 12 and 15। तो LCM निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। ये क्वेश्चन आई होप कि यू ऑल विल डू। सिंपली आप कर लेंगे, 9 का, 12 का, 15 का LCM निकाल लेंगे।
बस ये कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाहते थे, जिसलिए इसको वीडियो में हमने डाल रखा है कि जब कभी कि कितने समय बाद वो रिपीट होगा, तो चाहे वो बेल की टाइमिंग हो, कोई 3 बेल अलग अलग टाइम पे बज रहे हों, या वो रोड लाइट, ट्रैफिक लाइट है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और रेड लाइट की टाइमिंग की बात आती है, या ये कोई कवर करता है, प्लेयर कवर करता है, टाइमिंग देता है, तो ये चीजें आपको इस तरह है, तो यू विल फाइंड द एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 टैंकर्स। ये बहुत ही ये कई तरीके से पूछा जाता है कि कितनी बड़ी सी बड़ी राड, कमरे की लंबाई ये, चौड़ाई ये है, तो कितनी बड़ी सी बड़ी राड उसमें रखी जा सकती है, या इस तरह के क्वेश्चन, 2 tankers contain 850 liters and 660 liter petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tank in the exact number of time. तो कह रहा कि कौन सा मैक्सिमम कैपेसिटी, और कह रहा कौन कितनी बार में खाली हो जाएगा। एक बार ये भी इसमें ऐड ऑन कर देता है कि कितनी बार में वो खाली होगा। तो पहले तो आपको ये जान लेना है कि जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जा रही है तो यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जा रही है तो आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो आप एचसीएफ निकाल लो। द मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी द एचसीएफ ऑफ 850 एंड 680। द maximum capacity that is SCF of कितना SCF 850 and 680। अब 850 का प्राइम फैक्टर कर लो। तो देखिए 5 से तो कटेगा 170 है ना, 5 से 170 हो गया। अभी 5 से और काट लो, पहले 5 से कट कर लेते हैं, 2 से कट कर सकते थे। तो 175 से अब किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा 170, 5 3 जा 15 और 5 34, फिर ये 2 से कटेगा, फिर 17 से। ठीक है, तो 2, 5 और 17 इसके प्राइम फैक्टर हो गए। 680 को देखो, इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 किया 340 आया, फिर 2 किया 170 आया। अब 170 को 2 से करोगे तो फिर 2 किया तो 85 आया, फिर 5 किया 17 किया। तो आप देखिए कि ये जो आपके पास आ गया प्राइम फैक्टर वो आ गया। और मैक्सिमम कैपेसिटी जब भी आपको निकालना है देन यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होना चाहिए। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और सबका फैक्टर भी हो। तो हाईएस्ट देखना है तो कॉमन हो तो 5 कॉमन है, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है 17 कॉमन है ना। 17, 2 एंड 5, एक ही 2 कॉमन है मैक्सिमम, है ना। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 × 5 × 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 170 लीटर। ठीक है, तो 170 लीटर वाली कैपेसिटी वाला कंटेनर ले लो, जिससे ये आराम से 17 5 जा 5 बार में ये, और 17 4 जा 68 4 बार में ये खाली हो जाएगा। और मैक्सिमम कैपेसिटी का बड़ा सा बड़ा कंटेनर इसे आप खाली कर लोगे। तो जब आपको मैक्सिमम कंटेनर की बात आए तो इस तरह आप करोगे, तो दिस का आंसर हो जाएगा एचसीएफ जो है ऑफ द गिवन नंबर। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो जब भी मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करेगा तो आप ये बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ हाइट ऑफ रूम इतना
एंड इतना फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, सेम क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जब आप वीडियो देखेंगे तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, इसका क्या निकालोगे, लॉन्गेस्ट रॉड है तो लॉन्गेस्ट रॉड विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। तो ध्यान क्या रखना कि ये 6 मीटर 25 को और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दो। तो 6 मीटर 25 सेंटीमीटर को आप 625 सेंटीमीटर कर लेना और 4 मीटर 75 सेंटीमीटर को 475 सेंटीमीटर। तो लॉन्गेस्ट रॉड क्या होगा, लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। तो यू विल फाइंड द एचसीएफ। तो सेम क्वेश्चन एक उसी कॉन्सेप्ट पे है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट था वहां मैक्सिमम कैपेसिटी था। जब भी लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट इस तरह के नंबर्स आए तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यू विल डू दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इसका स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10, है ना। तो there are 48 students in section A and 60 students in section B. Determine the least number of book required for the library. लाइब्रेरी के लिए कह रहा है कि कितना कम से कम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड है so that the book can be distributed equally among all students. सारे बच्चों को बराबर बराबर नंबर में मिल जाए। तो बराबर बराबर नंबर मिल जाए इसके लिए क्या है, 30 नंबर की बात आ रही है। तो यहां पे भी बात आप क्वेश्चन वही करोगे कि ये आपके 48 स्टूडेंट हैं और एक सेक्शन में और दूसरे में 60 स्टूडेंट हैं, सबको इक्वल नंबर ऑफ बुक मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 60 स्टूडेंट भी उतने बुक पाए और 48 स्टूडेंट, यानी वो नंबर क्या होना चाहिए, वो नंबर दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम निकाल लोगे। ये भी आपका होमवर्क होगा, ये एक सेम कॉन्सेप्ट है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमने कराया था उसी कॉन्सेप्ट को लेके करना है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए करना चाह रहा हूं, इसमें कुछ चीजें आप मिस करते हो। जनरली कई बच्चों के क्वेश्चन में देखा, आंसर में देखा तो वो बड़ा बेसिक मैथमेटिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं और नहीं करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। तो इसे इरेशनल प्रूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे कंट्राडिक्शन मेथड। सोल्यूशन क्या करोगे, इसे रेशनल मान लोगे। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल, और जैसे रेशनल माना उसे क्या लिखोगे, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो तुरंत आप 3 + 2√5 = p/q लिख दोगे। p एंड q क्या लिखना है यहाँ पे, p एंड q और इंटीजर्स, ये क्या होंगे, p एंड q इंटीजर्स होंगे और q इज नॉट इक्वल टू, p एंड q इंटीजर होगा और q 0 नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को करते समय हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो हम यहाँ पे √5 इरेशनल दिया है तो हम √5 को इधर रखेंगे इरेशनल को और दूसरे साइड में सारे नंबर ले जाएंगे। अगर दूसरे साइड में इरेशनल आता है तब तो ये सही है, और अगर दूसरे साइड में इरेशनल ना आके रेशनल आ जाता है तो रेशनल इरेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते, तो हम कह देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। अगर नहीं पॉसिबल है तो इसके मतलब जो हमारा मानना है वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 2√5 = p/q - 3। ये बेसिक गलती आप लोग करते हो भाई, बहुत ही बेकार लगता है जब बच्चे को 10th का बच्चा अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब वो p - 3/q कभी लिख देता है या 2 डायरेक्ट यहाँ ले आता है, p/2q - 3 कर देता है, अजीब अजीब सी बातें कर देते हो, वो बिल्कुल नहीं करिए। पहले इसको एक स्टेप में बना ली, यहाँ 2 टर्म है,
ये डिवाइड तब करेगा जब ये सिंगल टर्म में आ जाएगा। अभी देखो ये दो टर्म में है, अभी ये क्यू केवल इसका डिनोमिनेटर, इसका नहीं है, तो इसका भी डिनोमिनेटर हो जाए तो वो सिंगल टर्म में हो जाएगा। अगर पूरे टर्म को कोई एक ही नंबर डिवाइड करे तो वो सिंगल टर्म में आ जाता है। तो पहले हम इसको सिंगल टर्म में बदलेंगे, तब ये 2 इधर ले जाएंगे तो q उधर चला जाएगा, p माइनस 3q अपान q। अब आपके बात दिमाग में दिख रहा होगा कि अभी सिंगल टर्म हो गया। अब हम इसे चाहें तो एक ब्रैकेट में सिंगल टर्म में, क्योंकि ये q जो है इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो अब ये सिंगल टर्म में आ गया। अब हम 2 को इधर ले आएंगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि √5 हो गया p माइनस 3q बाई 2q। अब बात इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि ये क्या है। p माइनस 3q अपान 2q क्या होगा। अभी आपने कहा कि p एंड q आर इंटीजर्स है, p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, q नॉट 0 है, तो ये क्या होगा, q 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है और ये इंटीजर्स हैं, तो which can be written in the form of p by q, p and q are integers, q is not equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रेशनल। अगर ये कंडीशन है, दिस इंप्लाइज क्या होता है कि p माइनस 3q अपान 2q क्या होगा, रेशनल होगा। ये क्या होगा, रेशनल। ये रेशनल है और √5 क्या है, √5 है, √5 इज एंड इरेशनल। ये क्या है, इरेशनल। √5 इरेशनल और ये रेशनल, तो इरेशनल कैन नॉट इक्वल टू रेशनल, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. फिर हमारा मानना गलत है, और अगर हमारा मानना गलत है तो हम क्या बोल देंगे, अगर हमारा मानना गलत है तो ये रेशनल नहीं होगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर हम कह देंगे कि 3 + 2√5, तो 3 प्लस, यहाँ पे हम एक बॉक्स में इसलिए लिख देते हैं, एक बॉक्स में यहाँ पे ले लेंगे, दिस इंप्लाइज 3 + 2√5 इज एंड इरेशनल, है ना। ये क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया, और इस तरह आपका प्रूव्ड हो गया। तो 3 + 2√5 क्या हो गया, इरेशनल। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको जितने स्टार देना चाहो, मतलब ये 100% आपको नंबर देगा। तो माय डियर स्टूडेंट, प्लीज इसको जितनी बार हो सके कर लेना, 3 नंबर बोर्ड में आपको देगा, 100% एग्जाम में आएगा, 100%। नो चांस कि ऐसा नहीं है कि ना आए, ऐसा कोई चांस नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, Dudhnath has 2 vessels container itna ml and itna ml of milk respectively. Milk from these container is poured into glasses of equal capacity to their brim. Find the minimum number of glasses that can be filled. अब देखिए कितने ग्लासेस फिल किए जा सकते हैं। ये है 720 एंड इतना ml ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो मिल्क दिस कंटेनर इज पावर्ड इनटू द ग्लास। ये सारे जो है इसमें इतने ml इतने नंबर ml के है। मिल्क फ्रॉम दिस कंटेनर इज पावर्ड इनटू ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी वाले ग्लास में इसको करना है और उसके ऊपर तक ब्रिम तक भर देना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लास दैट कैन बी फिल्ड। तो कितने इससे फिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है इस वीडियो में, और इस क्वेश्चन को जब हम बताएंगे नेक्स्ट टाइम में और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको डिस्कस करेंगे। पहले आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे
जो एक अलग तरीके से आता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन आता है किसमें, इसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन द टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू x, सोल्यूशन देखिए इसका, x इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब है और y इज इक्वल टू दिया है पी क्यूब क्यूब। अब देखिए, आपको इससे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो अभी आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं ये देखना है। देखिए एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में हो, हाईएस्ट हो, कॉमन हो। तो देखिए कॉमन पी स्क्वायर और पी क्यूब में कौन सा कॉमन होगा, पी स्क्वायर। तो पहला पी हो गया, और क्यू और क्यू क्यूब में क्या होगा, क्यू। कॉमन होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए उसमें में, तो क्यू ही मैक्सिमम है जो इसमें है। इसमें क्यू स्क्वायर अगर देखेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, अगर हम क्यू क्यूब चाहे तो इसमें नहीं मिलेगा। अब ये एचसीएफ हो गया, तो हम एचसीएफ वाले को ध्यान रखना है तो हाईएस्ट, लेकिन हम चेक क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में जो कम पावर वाला है उसे रख देंगे। कॉमन मतलब जो दोनों में होगा और कम पावर वाला, तो दोनों में पी स्क्वायर और पी क्यूब में कम पावर वाला पी स्क्वायर है, क्यू क्यूब और क्यू स्क्वायर में कम पावर वाला क्यू है। एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में इसका उल्टा कर देंगे, एलसीएम में ज्यादा पावर वाला रख दो। पी और पी क्यूब में कौन सा है, पी क्यूब है, क्यू और क्यू क्यूब में क्या है, क्यू क्यूब में। तो ये एचसीएफ होगा, एलसीएम हो गया। तो इस तरह इतने टाइप के क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में आते हैं, और ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए गए। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे इस पे वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को देंगे। और सबसे बड़ी ज़रूरी है कि मेरा ये मानना है कि आप बोर्ड की जब भी तैयारी करें, और अभी तैयारी आपने करना शुरू कर दिया, आप एक्सट्रीम लेवल पे हो, तो आप बड़े रिलैक्स होके ध्यान से रखिए। बहुत ही सिंपल सा है, आप फुल मार्क्स पा सकते हो, 80 आउट ऑफ 80 यू विल गेट, अगर आप थोड़ा रिलैक्स होके सारी चीज़ को रिवाइज करोगे। पूरे बुक के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं हम आपको वीडियोस में दे देंगे। और आज इतने ही 11 क्वेश्चन का शुभांक का वीडियो, रियल नंबर का, और आप लोगों को सारे क्वेश्चन फंसे इसमें, ये मैं उम्मीद करता हूँ। निश्चित तौर से फंसेंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा। आप मेरे वीडियोस को देख लेंगे तो आपको उसी में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। 25 साल का एक्सपीरियंस टीचर आपके सामने है, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप खुद अपने साथ हो, अपने साथ खुद रहिए, अपने आप को हार न मानिए, क्योंकि मेरा मूल मंत्र है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को जीतिए और बी विनर एंड बी स्माइल, हैव अ नाइस डे। करते रहिए, अच्छे से खूब बढ़िया से करिए, डोंट वरी, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमेशा विनर बनिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बस आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।